हेलो गाइस, राधे राधे। व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। होना भी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। तो आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे से स्वस्थ रूप से अपने परिवार के साथ खुश होंगे। आज हम फिर आमने सामने हुए हैं किसी नए विचार के साथ। परिस्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कई बार हम प्लान बहुत कुछ करते हैं कि आज हम ऐसा करेंगे, आज हम वैसा करेंगे, या हमें कल वहाँ जाना है। लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। हम कुछ कर ही नहीं पाते। जो हमने प्लानिंग की थी, जो सोचा था, उस सोच को भी हमें दबा के रखना पड़ता है और अपनी की हुई प्लानिंग भी धराशायी करनी पड़ती है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। सपोज़ कि ये हमने जाने के लिए प्लान किया, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि वहाँ ना जाके हमें दूसरी जगह जाना पड़ गया। तो परिस्थितियाँ इंसान से करवा देती हैं। हो जाता है, ज़िंदगी है। हम अकेले तो हैं नहीं, हमारे साथ परिवार, समाज, रिश्तेदारियाँ सब कुछ जुड़ी हुई हैं। और जब हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो हमें उन सबका ख्याल रखना होता है, अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए। तो इंसान बहुत स्ट्रांग होता है। मैं भी बचपन में कहती थी कि मैं कभी परिस्थितियों के आगे नहीं झुकूंगी। जो मैंने सोचा है वो मैं करके रहूंगी, मैं कभी नहीं झुकने वाली। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जनाब कि न चाहते हुए भी हमने जो सोचा हुआ होता है वो ना करके हमें परिस्थिति के आधार पर करना पड़ता है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मेरे पापा ने कहा कि बेटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। परिस्थितियाँ आगे आ गई, मुझे वो अपना सपना छोड़ना पड़ा। नहीं बन पाई डॉक्टर। आर्ट्स में एडमिशन लिया, वो भी टॉप किया, आगे जाके लॉ ग्रेजुएट हो गई। तो ऐसा होता है, ना चाहते हुए भी हमें परिस्थितियों के आगे अपने अरमानों को, अपने सपनों को खोना पड़ जाता है। अब हम चाहते हैं कि हम जीवन में इस मुकाम को हासिल करें, मगर परिस्थितियां आगे आ जाती हैं और वो मुकाम हासिल करते करते हम रह जाते हैं। कई संबंध ऐसे होते हैं जहां पर हम उन संबंधों के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, कि हमें वो संबंध भी अपना समाप्त करना पड़ता है। तो परिस्थितियां इंसान को बहुत कुछ वो करवा देती हैं जो वो नहीं करना चाहता। एक परिवार में जो मुखिया होता है और वो मुखिया अचानक से उस परिवार से चला जाए, तो जिम्मेदारी उस मुखिया से हटकर दूसरे इंसान पर पड़ जाती है। सपोज कीजिए कि किसी के घर में 4 सदस्य हैं। पिता कमाता है, माता वो घर का काम संभालती है, बच्चे पढ़ते हैं, बड़ा बेटा है जो पढ़ रहा है और अभी अपने कॉलेज में है, लेकिन पिता की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। वहाँ उस पुत्र को अपनी पढ़ाई छोड़कर
समझौता करना पड़ता है परिस्थितियों के आगे। उसे अपने परिवार को चलाने के लिए रोजगार की तलाश करनी पड़ती है। उसकी माँ को भी अपने परिवार को संभालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो साहब, परिस्थितियां इंसान से बहुत कुछ करवा देती हैं, लेकिन हमारा समाज उस इंसान की उन परिस्थितियों को ना समझ के उंगली उठा देता है। उंगली उठाना बहुत आसान है किसी भी इंसान पर। हम किसी के चरित्र पर भी उंगली उठा देते हैं, हम किसी की सोच पर भी उंगली उठा देते हैं, लेकिन क्या हम उनके पीछे के कारण जानने की कोशिश करते हैं? नहीं, क्योंकि इतनी समझदारी तो कोई दिखाएगा ही नहीं। करेगा क्या? ब्लेम। अकारण ही किसी को उसकी परिस्थितियां ना समझ के ब्लेम कर देते हैं हम लोग। उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि ये जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, या इसने ये जो किया वो ठीक नहीं किया। लेकिन उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कितने ही लोग करते हैं साहब। चंद लोग जो समझ सकते हैं, और समझते हैं तो वो साथ भी देते हैं। लेकिन जो इंसान समझना ही नहीं चाहता, न समझेगा, वो साथ क्या देगा? वो तो सिर्फ दोष आरोपित करेगा, दोष लगाएगा कि नहीं ये ऐसा है। लेकिन वो नहीं सोचा कि उसके घर का चूल्हा उससे ही चल रहा है। उसके बच्चे ने अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करना स्वीकार किया अपनी घर की परिस्थितियों को देखकर। तो परिस्थितियां किसी की कभी भी कहीं भी कैसी भी हो सकती हैं। हमें इंसान की परिस्थितियों को समझना चाहिए, उस पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। सही इंसान वही है। कोई कुछ गलत कर भी रहा है तो उसकी परिस्थितियां जानने की कोशिश की जाए। ये नहीं कि हम सीधा सीधा उस पर दोषारोपण कर दें कि ये जो है गलत है। ठीक है, गलत होता है, लेकिन हम उसको समझा कर, उसकी सहायता करके उस चीज़ से हम उसे दूर कर सकते हैं। मगर ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं, नहीं समझ पाते। लेकिन इंसानियत दिखाने का यही एक रास्ता होता है कि हम उसकी परिस्थितियां समझें और उसको सहायता करने में हम हाथ आगे बढ़ाएं, ताकि ऐसी परिस्थितियों से उसे निकाल कर समझना और उसकी उस दुविधा को दूर करना होना चाहिए। यही इंसानियत है मेरे हिसाब से, और हमें इंसानियत दिखानी चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई सोच के साथ, किसी नए विचार के साथ, अच्छी और सच्ची बातों में। तब तक के लिए राधे राधे।